हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। सब बढ़िया है। मैं संतोष कुमार सिंह प्रयागराज से आप सभी का स्वागत करता हूं ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की पर्सनैलिटी 4.3 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। वैसे भी ये पर्सनैलिटी 4.3 का पार्ट एच वाला वीडियो बना रहे हैं, तो ध्यान में रखते हैं समय को और शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है काफ़ी बड़ा कि क्वेश्चन के बाद में भी इसमें 5 ऑप्शन भी हैं, तो हम सभी को इसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो इसीलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो हम क्वेश्चन आपको पढ़ के बता दें, वैसे आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। समीकरण है F = 9/5C + 32 यानी 32। तो पहला ऑप्शन, चलो हम ये समझते हैं कि उसने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के साथ ही हमें समीकरण दिया है। समीकरण हम आपको इधर बता दें, समीकरण क्या दिया है इसने। अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस क्वेश्चन ही है कि समीकरण इसने दिया है F = 9/5C + 32। यहाँ F का मतलब फ़ारेनहाइट से है और C का मतलब सेल्सियस से है। अभी इसने पहले ऑप्शन में हमसे क्वेश्चन किया है, तो क्वेश्चन है पहले ऑप्शन में कि सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो ये जो समीकरण दिया है इसने, इसी समीकरण का हमें आलेख बनाना है। लेकिन आलेख में हमें क्या करना है कि जो हमारा x एक्सिस होगा, x अक्ष होगा, वो होगा किसके लिए? फ़ारेनहाइट। यहाँ से पहला ऑप्शन, ठीक है। ये जो x एक्सिस होगा वो होगा फ़ारेनहाइट के लिए, और फ़ारेनहाइट को आगे से हम F से डिनोट करें क्या, जिससे कि हमें भी ज़्यादा ना लिखना पड़े। और y अक्ष होगा, ये होगा सेल्सियस के लिए, तो हम C से डिनोट कर देते हैं, बाकी आप समझ जाना, ठीक है। तो अब आपको पता ही है कि हमें इसको आलेख पर दिखाने के लिए 2 बिंदु निकालने पड़ेंगे। तो चलिए 2 बिंदु निकालते हैं। तो यहाँ से हम इसे लिखेंगे बिंदु A के लिए। आई होप कि आपको बिंदु निकालना अच्छे से पता हो गया होगा, इतनी क्वेश्चन में हमने बिंदु निकाले हैं। तो बिंदु A के लिए हम इसी समीकरण में क्या करेंगे कि C = 0 मान रख देंगे, C का मान 0 रख देंगे। फिर देखते हैं C = 0 रखने पर, अब जब C को 0 रखेंगे तो यहाँ पे F है, ये समीकरण आपको दिख रहा है F, तो F = 9/5। अब इंटू में ये C है, तो इसका मतलब इंटू में हम 0 करेंगे, क्योंकि हमने C को 0 मान लिया है, और + 32 + 32। तो अभी देखो F = क्या निकला, ये इसके साथ 0 हो जाएगा, 0 + 32 यानी कि F = 32 निकला है। तो हमारा बिंदु A क्या हुआ? बिंदु A क्या हुआ? हमें x अक्ष को फ़ारेनहाइट यानी कि पहले हमें F का मान लिखना है, उसके बाद उसका मान लिखना है सेल्सियस का। तो बिंदु A हमारा हुआ 32, C कितना था? 0, ठीक है। यानी कि x अक्ष को फ़ारेनहाइट से दिखा रहे हैं ना, और आपको पता है कि x अक्ष का मान हम पहले लिखते हैं और y अक्ष का मान हम बाद में लिखते हैं। तो बिंदु A हुआ हमारा 32, 0। तो अभी इसी के साथ ही हम यहाँ पे साइड में अपना दूसरा बिंदु B भी निकाल लेते हैं। बिंदु B के लिए, अब बिंदु B के लिए हम क्या करेंगे, C = हम कुछ ऐसा मान रखेंगे ताकि हमें हल करने में आसानी हो। तो C = हम क्या रख लें, अभी 0 रखा था, 5 रखते हैं। 5 रखेंगे तो ये कट जाएगा। हाँ, C = 5 रखने पर, अब C का मान हमने जब 5 रख लिया, तो अब समीकरण हमारा क्या है, ये आपको समीकरण दिख रहा है, ये रहा। तो F = यानी कि F = 9/5। अब यहाँ पे C का मान हमने 5 रखा है ना, तो इंटू में 5 हो जाएगा, और +32, ये +32 इधर रह जाएगा।
अब इस 5 से ये 5 तो कट गया, एफ इक्वल टू 9 प्लस 32। अब 32 और 9 कितना हुआ, एफ इक्वल टू 41। अब आपको पता ही है कि बिंदु बी हमारा क्या हुआ, बिंदु बी इक्वल टू 40। बी में हमें पहले एफ का मान लिखना है ना, 41,5। ठीक है, एक्स अक्ष का हमें मान पहले लिखना है, इसीलिए 41,5। तो हमें दो बिंदु मिल गए हैं, बिंदु ए का मान इधर है, बिंदु बी का मान इधर है। अब जब हमें दो बिंदु मिल गए हैं तो हम ग्राफ बनाकर सिंपल अपना आलेख बना लेंगे। तो मिलते हैं आपसे ग्राफ बनाने के बाद। देखो स्टूडेंट्स, जब हम ग्राफ बना रहे थे तो हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। हमने गलती की थी कि हमने आपको बताया था कि जो हमारा सेल्सियस होगा उसे वाई अक्ष पे दिखाना है, परंतु ऐसा नहीं है। जब हमने दोबारा क्वेश्चन पढ़ा तो सेल्सियस को एक्स अक्ष पे दिखाना है, यानी एक्स अक्ष पे हमें सेल्सियस को दिखाना है और वाई अक्ष पे फ़ारेनहाइट को दिखाना है। तो यानी कि तब हमारा बिंदु भी बदल जाएगा। तो बिंदु ए क्या होगा, 0,32 होगा और बिंदु बी हमारा होगा 5,41। कहने का मतलब ये बिंदु भी सही था, लेकिन इस समय हमने सेल्सियस को जो है वाई अक्ष पे दिखा दिया था, तो इसीलिए ये बिंदु हमारा नहीं होगा। बिंदु हमारा क्या होगा, हमें पहले एक्स अक्ष का मान लिखना है और एक्स अक्ष पे हमें सेल्सियस को दिखाना है। तो अभी क्या करेंगे कि सिंपल बिंदु ए क्या है, 0,32 है। तो 0 यानी कि एक्स अक्ष, सेल्सियस का मान 0 होगा यहाँ पे, ठीक है, और वाई अक्ष का मान 32 है। तो 32 यानी कि 30 यहाँ पे है, 40 यहाँ पे है। अब इन दोनों का मध्य बिंदु लेंगे तो ये 35 होगा। तो 35 और 30 के बीच में ही कहीं ना कहीं 32 होगा। तो हम इसी पॉइंट को क्या मानते हैं, 0,32। ठीक है, एक पॉइंट तो हमें मिल गया। अब दूसरा बिंदु हमें मिला है 5,41, यानी कि एक्स अक्ष पे मान 5। तो अब 0 और 10 का मान, तो 0 यहाँ पे है और 10 तो यहाँ पे है, लेकिन हमें 5 दिखाने के लिए एकदम इसके में बीचों बीच का मान जो मिलेगा ये तो हो गया 5। अब 5,41, अब 40 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो 40 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर का ही मान हम 41 लेते हैं। तो ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो होगा इसके सीधे में ना, तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये होगा 5,41। तो हमें देखो दो बिंदु मिल गए, ये बिंदु बी है और ये वाला बिंदु ए है। ठीक है, और इन्हीं दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे कुछ इस तरीके से। देखो अब दोनों बिंदुओं को मिलाने पे ये जो रेखा प्राप्त हो रही है, ये रेखा कौन सी है, वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाले समीकरण की, समीकरण इधर है ये वाला। देखो इसी समीकरण का ये हमने आलेख बना दिया है। अब पहला, इसीलिए आलेख जैसे हमने बनाया, हमारा पहला ऑप्शन तो सॉल्व हो गया। अभी बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 2 पर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें लिखा है कि यदि तापमान 30 सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। यानी कि इसमें हमें एक तापमान दे दिया है, यानी सेल्सियस का मान दिया है 30, ठीक है, और तो फ़ारेनहाइट यानी कि एफ पूछ रहा है, एफ पूछ रहा है। तो इसके लिए हमें अपना सेल्सियस वाला ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये फार्मूला का भी काम करेगा, एफ इक्वल टू 9/5 सी। तो देखो एफ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। तो ये तो हमारा समीकरण था, लेकिन ये फार्मूले का भी अच्छा खासा काम करेगा। तो इसमें जो है सी का मान दिया है 30। तो देखो हल करते हैं, एफ इक्वल टू 9/5 इंटू सी का मान है 30 प्लस 32। अब इसे जो सॉल्व करेंगे तो ये अच्छा से कट जाएगा और 6×9 = 54, यानी कि एफ इक्वल टू 54 प्लस 32, ये कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू 86 डिग्री। तो यही तो इसने तापमान पूछा था कि अगर सेल्सियस 30 होता है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, 86। तो ये रहा हमारा आंसर। तो दूसरा भी हो गया। तीसरा भी यही है कि यदि तापमान 95 फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। तो देखो तीसरे को भी हम इधर ही सॉल्व कर देते हैं। इसने एफ का मान दिया है 95, ठीक है, 95, और सी का मान पूछ रहा है। तो समीकरण आपको पता ही है, ये रहा हमारा समीकरण। तो इसी समीकरण में हम एफ का मान रख देंगे, ठीक है। तो एफ यानी कि 95 इक्वल टू 9/5 कोष्टक में इंटू में सी का मान ही पूछना है प्लस 32, ठीक है। अब ये 32 इधर ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसे जो सॉल्व करेंगे तो ये 32 इधर जाएगा और 95 में घट जाएगा
अब 95 में 32 घटेगा तो 3 और 9 में से 3 जाएगा तो 6 यानी 63, ठीक है, यानी कि 63 होगा। 63 इक्वल टू 9/5c और 9 से ये 63 कटेगा, कितना होगा, 9 से 63, 7 बचेगा और ये 5 जब इधर जाएगा तो 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि c इक्वल टू कितना मिला, 35 आंसर, 35 डिग्री। तो देखो यही मान हो गया कि c का मान पूछ रहा था, c का मान हमने 35 निकाल लिया। तो 3 ऑप्शन तो सॉल्व हो गए। देखो आपको भी लग रहा होगा कि पहले ऑप्शन को ही सॉल्व करने में ज़्यादा समय लगा। हाँ बात सही है, क्योंकि उसमें हमें आलेख बनाना था, बाकी तो हमें थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन ही करना है। तो अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यदि तापमान 0 सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। तो इसने 2 मान दे दिए हैं, तो देखो हम इसका 2 पार्ट बना लेते हैं। तो 2 मान दिया है, यानी कि पहले हमें सेल्सियस बराबर 0 दिया है और फ़ारेनहाइट पूछ रहा है, और इसमें फ़ारेनहाइट बराबर 0 दिया है और सेल्सियस पूछ रहा है, यानी कि कुल मिला के 2 क्वेश्चन हमने को दे दिया है। और समीकरण आपको पता ही होगा, ये रहा समीकरण, F इक्वल टू 9/5c प्लस 32, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं F इक्वल टू 9/5c प्लस 32। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं F इक्वल टू 9/5c प्लस 32। अब देखो इसमें c का मान 0 दिया है, तो F इक्वल टू 9/5c को अगर हम 0 कर देंगे प्लस 32, तो इस 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो सब पूरा 0 ही हो जाएगा, यानी F इक्वल टू कितना मान मिला, 32। एक आंसर तो हमें मिल गया, यानी जब c 0 होगा तो F का मान 32 होगा। इसमें F को 0 करते हैं, यानी कि इस F को अगर हम 0 करेंगे तो 9/5c प्लस 32, ये 32 इधर जाएगा तो -32 इक्वल टू 9/5c। अब 32 का मल्टीप्लाई जब 5 के साथ करेंगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10 के 0 हाथ से लेक 5 3 15 16, यानी -160 है बराबर 9c, और c इक्वल टू क्या होगा, -160/9। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ c इक्वल टू -17.77 यही समथिंग आएगा। तो देखो हमने आपको मान भी बता दिया, 17.77, 160 में 9 का भाग देंगे तो यही आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो अभी चौथा ऑप्शन भी यहीं पे समाप्त हो गया। लास्ट ऑप्शन देखते हैं 5वां। वैसे वीडियो काफ़ी बड़ी बन गई है यार, देख लेते हैं, छोटा सा ऑप्शन है। तो क्या ऐसा कोई भी तापमान है, 5वां क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, क्या ऐसा कोई भी तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान हो, यानी संख्या का जो मान, संख्यात्मक मान जो होगा वो बराबर होना चाहिए। यदि हाँ तो ज्ञात कीजिए। यानी कि ऐसा कोई तापमान हो कि जैसे कि हमने भी निकाला कि 0 सेल्सियस पे 32 फ़ारेनहाइट हुआ, तो हमें कुछ ऐसा मान ज्ञात करना है कि फ़ारेनहाइट का भी मान उतना ही हो और सेल्सियस का भी मान उतना ही हो, यानी कि हम मान सकते हैं ऐसा ही इसमें 5 में पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे हल करते समय ये ज्यूम कर सकते हैं कि c और फ़ारेनहाइट बराबर हो संख्यात्मक मान, जिसे हम यक्स मानते हैं, ठीक है। अब जब हम दोनों को यक्स मान लिया तो अपने उसी समीकरण में सॉल्व करके हल कर देंगे। F इक्वल टू 9/5 कोष्टक के बाहर c प्लस 32, F को भी यक्स हमने लिख लिया, प्लस इक्वल टू 9/5c को भी हमने यक्स मान लिया प्लस 32। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें अपना यक्स का मान निकल जाएगा। तो अब सॉल्व कैसे होगा, इस यक्स को इधर ले आओ, तो यक्स माइनस 9/5 यक्स इक्वल टू 32 है। तो ये 5 में से अगर 9 को घटा देंगे तो कितना होगा, -4/5 यक्स इक्वल टू 32 है। अब 8 चौक 32, ये 4 से ये 32 कटेगा तो 8 आएगा, -8 है, ठीक है। और तो x/5 इक्वल टू -8 यहाँ पे हो गया, x/5 इक्वल टू -8 तो x इक्वल टू 8 पंचे 40 -40, यानी x का मान हमें क्या मिल गया, -40 है। तो यानी कि 40 सेल्सियस या फिर 40 अंकों में 40 तापमान ऐसा है कि c का मान अगर 40 डिग्री होगा तो फ़ारेनहाइट का भी मान उस समय 40 ही होगा उस तापमान पे। तो ये रहा आपका आंसर और ये रहा आपका हल, ठीक है। तो यहाँ पे 5वां की ऑप्शन भी समाप्त हो रहा है। तो यहाँ पे कुल मिला के प्रश्नावली 4.3 का
पार्ट एच समाप्त होता है, इसी के साथ प्रश्नावली 4.3 भी समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आया है या फिर समझ में आया तो कमेंट में हमें बताओ। अभी भी कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम को करके वहाँ पे हमसे अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि आगे की क्लास आप मिस ना करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।